पूर्णिया आया मोदी, क्या बोला? सीमांचल में घुसपैठिए हैं। तो मुजाहिद से पूछो कि तू भारत का बेटा है या तू घुसपैठिया है? तुम अपने बारे में अपने आका से सफाई लो। जब तक सफाई नहीं लोगे तुमको बस्ती में घुसने नहीं देंगे। आवारा हूं तो भगा क्यों नहीं देते? नाकारा हूं तो सजा क्यों नहीं देते? मैं हूं जावेद, 5 साल तक न देखोगे मेरी सूरत, मुझे एमपी बना क्यों नहीं देते? 5 सालों तक आपने उसकी सूरत नहीं देखी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम बहादुरगंज वालों ने इस बार ठाना है कि हमें इस बार बहादुरगंज विधानसभा से 1 लाख से आगे वोट एमआईएम को देना है। क्या आप सब गवाही देते हैं? तो हाथ उठाइए। अब मैं आपके बीच एक ऐसे रहनुमा को बुला रहा हूं, शख्स को बुला रहा हूं जिससे सीमांचल की उम्मीद है। किशनगंज की आन बान शान जनाब अख्तरुल ईमान साहब माइक पर। खून को खून लिखता हूं, पानी नहीं लिखता। खून को खून लिखूंगा, पानी न लिखूंगा। महलों में जो नाचेगी मैं उसे रानी न लिखूंगा। काट दे कोई मेरी गर्दन या छीन ले ज़बां मेरी, कातिल को लिखूंगा कातिल, कभी मसीहा न लिखूंगा। सरजमीन बहादुरगंज के बहादुरों के इस इनकलाबी जलसे में हमारे और आपके महबूब नज़र मीरे महफिल वो मीरे मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान में गरीबों, मजलूमों, मखहूरों, शोषितों और वंचितों की एक पाकीज़ा, तवाना और दिलेर आवाज़ जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सीमांचल का दर्द समेटे, सीमांचल की बस्ती बस्ती और नगर से वाकिफ नौ मुंतखब रुकने असम्बली तेलंगाना, वो साबिक मेयर शहर हैदराबाद जनाबे भाई माजिद हुसैन साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाबे भाई हैबर साहब, हमारे पुराने रफीक और दोनों किशनगंज जिला परिषद के चेयरमैन और उसके चेयरमैन के नुमाइंदे जनाबे भाई तसीरुद्दीन साहब, जनाबे भाई मुखिया साहिद साहब, पार्टी के यूथ सेक्रेटरी स्टेट जनाबे भाई मासूम रजा साहब, आज पार्टी में शामिल होने वाले कांग्रेस के एक बहुत ही जाले और बहादुरगंज के बहुत ही मकबूल बासलाहियत नौजवान अजीजी गाजी बाबू, पार्टी के बहादुरगंज, टेढ़ागाछ और दिघलबाग के सुदूर यानी जनाबे भाई तौसीफ साहब, राहत साहब, वो डॉक्टर फरीद साहब, मुख्तलिफ मकामात से तशरीफ फरमा पार्टी के मजबूत कारकुनों और यहाँ पर मौजूद सभी इनकलाबी नौजवानों, हिंदू मुस्लिम साथियों और मीडिया के दोस्तों, ये वक्त हमारे लिए और आपके लिए बेचैनी का है। आंखें जिनको शौक से देखती हैं उससे ज़्यादा दिल के कानों से हम सुनने के लिए बेचैन हैं। हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को सुनना चाहते हैं, लेकिन चूंकि हकीम हमारे सामने में है तो तीमारदार की जिम्मेदारी है कि बीमार की खबर बता दे। इस वक्त आप वाकिफ हैं अख्तरुल ईमान की 25 साला सियासी जिंदगी से कि जब भी ज़बा खोली है सीमांचल के मजलूमों की आवाज़ बना है। अपना यह सीमांचल जो पूरे बिहार में अमन व सुकून का गहवारा है, दिल्ली और पटने की बेईमान सरकारों ने हमें पूरी तरह लूटा है। उसके लूटने में जितना कसूर है उतना कुछ सादा लोही का जुर्म भी हमारा है। अब तक हमने वोट देकर सरकार बनाया है और हमारे बुजुर्गों ने सरकार गिराई है। मैं अल्लाह के कसम के साथ यह बात कह सकता हूं कि जिस वोट से सरकार बनाई जा सकती है,
जिस वोट से सरकार गिराई जा सकती है, अगर हमने अकल से काम लिया तो उस वोट के जरिए अपने इलाके की तस्वीर और अपने नस्लों की तकदीर बदली जा सकती है। आज जरूरत इस बात की है उस वोट का इस्तेमाल उस अंदाज से किया जाए। मैंने कहा है और बार बार कहा है, वोट अमानत है, वोट शहादत है, वोट जमहूरियत का में अवाम का सबसे बड़ा हथियार है। मैं इसके तलवार से ताबीर करता हूँ। वोट तलवार है, सिपाही को दोगे तो तुम्हारी हिफाजत करेगा, किसी जालिम को दोगे तो तुम्हारी तलवार से तुम्हारी गर्दनें काटी जाएंगी। हमने बार बार यह तलवार कांग्रेस को दी है और हर बार मेरी तलवार से मेरी गर्दन काटी गई है। वक्त कम है, मैं बता दूं अजीजों, नौजवानों, ताज़ा नौजवानों, तारीख के उन औराक से जिससे आपको वाकिफ होना ज़रूरी है। मुल्क की आज़ादी के बाद से लेकर सन 1985-87 तक मुसलमानों ने एक तरफा तौर पर कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन उसने क्या सौगात दिए? बाबरी मस्जिद में मूर्तियां कांग्रेस ने बैठाई, और अगर ये मूर्तियां न बैठाई जाती तो आज हमारी बाबरी मस्जिद नहीं टूटती। बाबरी मस्जिद टूटने का भी गम है, लेकिन एक और गम है कि अगर बाबरी मस्जिद में मूर्तियां न बैठाई जाती तो मुल्क के हिंदू और मुसलमानों में यह तफरीक पैदा नहीं होती। यह तफरीक अगर किसी ने पैदा की है तो कांग्रेस उसकी जननी है। आज बीजेपी को इस मकाम पर किसी ने पहुंचाया है तो कांग्रेस ने पहुंचाया है। यही नहीं, फसादात में लाखों मुसलमानों की जानें, कारोबार के लूटने का मामला, मुरादाबाद के ईदगाह में नमाजियों के सीने पे गोली, हाशिमपुरा में हंडन नदी के किनारे गोलियां, भागलपुर में मुसलमानों की लाशों पर गोभी की खेती, ये सब कुछ कांग्रेसी सौगात रहे हैं। कांग्रेस के चाल चलन और चेहरे को देख लो। 2014 में आप सबने वोट दिया और अख्तरुल ईमान ने कुर्बानी देकर हजरत मौलाना असराउल्लाह कासमी के जीत को यकीनी बनाया। लेकिन जब हमारी शरीयत पर, तलाक बिल पर हमला हुआ, इस जालिम कांग्रेस ने हमारे एक आलिम दीन को अपने शरीयत के लिए भी बोलने की इजाजत नहीं दी। नौजवानों में मुबारकबाद देता हूं कि जुर्म कभी न कभी सजा ले ही लेते। जिस जुर्म की पादाश में अल्लाह का शुक्र है, आज पूरे किशनगंज में नौजवानों ने तय कर लिया है, ए कांग्रेस के गुलामों, तुम्हारी पार्टी ने मेरे मौलाना को शरीयत के मामले में पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया है। तुम नाकारा हो, तुम मेरी बस्ती में भी आवाज नहीं लगा सकते हो। आज पूरे इलाके में यह नजारा देखने को मिल रहा है। और किसी ने कहा भी था, आवारा हूं तो भगा क्यों नहीं देते, नाकारा हूं तो सजा क्यों नहीं देते। मैं हूं जावेद, 5 साल तक न देखोगे मेरी सूरत, मुझे एमपी बना क्यों नहीं देते। 5 सालों तक आपने उसकी सूरत नहीं देखी। मेरे भाइयों, इस वक्त कांग्रेस पार्टी का जो जुर्म है वो अपनी जगह है, लेकिन ये नाकारा सांसद पार्लियामेंट में, नौजवानों, 3 काम पार्लियामेंट से बाहर 1 काम। नंबर 1, वो कानून बने मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, इलाके के लिए मुफीद तो उसकी हिमायत, अगर मुखालिफ तो उसकी मुखालिफत। यहां पर एक बार भी उसकी जबान न खुली। मुल्क के खजाने से, टैक्स के पैसे से तरक्की में हिस्सेदारी, कहीं जबान नहीं खुली। सरकारी मंसूबों को जमीन पे उतारने के लिए कहीं जबान नहीं खुली। अवाम के दरमियान में बेदारी, उनके मसाइल का हल, कहीं जबान नहीं खुली। ये चारों सवाल सही है, सही है। इस चारों सवाल का जवाब जावेद के पास है? नहीं है। जिसके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है, क्या वो हमारा नुमाइंदा बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो ये तय कर लो कि हम चाहें तो तख्त पे बैठा सकते हैं, हम चाहें तो तख्त से उतार सकते हैं। अब की बार भाई जनाबे तस्वीर साहब ने कहा, पोठियार लोगला पहले की कोजिल, अरे दादा नाकारा छे की करबो, पोठियार छे गालियों दुआ है, वोटो दुआ हो। लेकिन अब की बार पोठियार लोगला की बोलो, नहीं नाकारा गाली दूमू न वोट दूमू, अब की बार तख्तोड़ी मानो वोट दूमू। ये तय कर लिया है लोगों ने। लोगों, या आज पूरे इलाके में फिरो, कांग्रेस के जमानत जब्त करने का फैसला लोगों ने कर लिया है। दूसरी तरफ आओ, एक नटवर लाल आया है,
छोटा मोदी कहो या नाटा मोदी कहो, जो आज से 3 महीना पहले कहता था मोदी भगाओ, देश बचाओ। आज 3 महीने में ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ है, अब कहता मोदी लाओ मुझको बचाओ, मोदी लाओ मुझको बचाओ। ये अय्यार, ये मक्कार, इसने सियासत में हमेशा लोगों के साथ दगाबाजी की है, धोखा दिया है, नौजवानों को बिगाड़ा है, रिश्वतखोरी में इजाफा किया है और बेगैरती इस कदर कि अपने मसनदों, मिंबरों, मेहराबों और आबरू का भी ख्याल नहीं है। मुजाहिद और उनके सैदाइयों, सुन लो, किशनगंज की यह सरजमीन गरीब हो सकती है, तुम्हारे तरह जमीर फरोश नहीं हो सकती है। और क्या है, 2010 में तुम बीजेपी के साथ आए थे, कोचा दमन के लोगों ने नकार दिया तुमको। 2014 में अख्तरुल ईमान के खैरात पर तुम एमएलए बने, जब अख्तरुल ईमान ने जदयू को भाजपा से अलग किया। 2015 में तुम एमएलए गठबंधन के नाम पर बने। 2020 में जब तुम फिर भाजपा के गोद में गए तो कोचा धामन के लोगों ने ऐसी सबक पढ़ाई है जिसकी पिटाई से अब भी तुम्हारे आंखों के आंसू बंद नहीं हुए हैं। और आज जबकि पूरे मुल्क में मोदी ने एक तरफा तौर पर मुसलमानों के खिलाफ एक खौफ का माहौल तारी कर दिया है, एक डर का माहौल तारी कर दिया है। कहीं टोपियां उतारी जा रही हैं, कहीं दाढ़ियां उखाड़ी जा रही हैं, कहीं बेटियों के नकाब छीने जा रहे हैं, कहीं कब्रिस्तानों पर कब्जा हो रहा है, कहीं मस्जिदों के मीनारे तोड़े जा रहे हैं। और हद तो यह है कि नमाज की हालत में नमाजी को लात से मारा जाता है। इस सूरत हाल में बीजेपी का दामन कोई बेगैरत मुसलमान पकड़ सकता है, जिसके अंदर में गैरत होगी वो कभी भी उसका दामन नहीं पकड़ सकता। नौजवानों, तुम्हें याद होना चाहिए 2002 में गोधरा में क्या कुछ नहीं हुआ। मोदी के शासनकाल में क्या हुआ? गोधरा में बाप के सामने में उसकी बेटी, भाई के सामने में उसकी बहन और बच्चों के सामने उसकी माओं की इज्जत को तार तार किया गया। बिल्किस की उसके बच्चों के सामने में इज्जत दी गई, सोहराब के आंख फोड़े गए और मां के आगोश से दूध पीते बच्चों को आग में फेंका गया। यह मंजर याद है? यह मंजर याद है? बोलो। अरे ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। यह मंजर याद है? सीएए का काला कानून बना, कूद कूद के तकरीर करता था कि हम सीएए के खिलाफ हैं, और उसका आका नीतीश कुमार सीएए के समर्थन में वोट दे रहा था। 370 और तलाक बिल में नीतीश ने मोदी का साथ दिया। ये दोगले हैं, आगे का किरदार कुछ, यहां का किरदार कुछ। आज मुसलमानों की बस्ती में जाता है तो नीतीश का झंडा लेके, और जब गैर मुसलमानों की बस्ती में जाता है तो कहता है मजबूरी है, असल तो हम प्रधानमंत्री मोदी को बनाना चाहते हैं। ए मुजाहिद, तू मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है जो मेरी शरीयत का दुश्मन है, जो मुसलमानों के मस्जिदों, मिंबरों, मेहराब का दुश्मन है, जो मुसलमानों को लिबास से पहचानता है, जो खुदा के घर का दुश्मन है। क्या नौजवानों, खुदा के घर के दुश्मनों का साथ दोगे? जिसने बिल्किस के साथ जना किया और उसकी जिसने हिमायत की, उससे बदला लोगे कि नहीं लोगे? गुजरात के कातिलों से बदला लोगे कि नहीं लोगे? जिन्होंने गोधरा में हमारी माओ बहन की इज्जत लूटी, बदला लेना है। बदला। सीए का काला कानून मुसलमानों के खिलाफ, इस कानून के बनाने वाले से लड़ना है कि नहीं है? अभी पूर्णिया आया मोदी, क्या बोला? सीमांचल में घुसपैठिए हैं। तो मुजाहिद से पूछो कि तू भारत का बेटा है या तू घुसपैठिया है? तुम अपने बारे में अपने आका से सफाई लो। जब तक सफाई नहीं लोगे तुमको बस्ती में घुसने नहीं देंगे। बाप का कातिल अगर बस्ती में आए तो कुर्सी लेकर दौड़ोगे कि गर्दन पर हाथ रखोगे? आवाज से बोलो। ये बात बताओ, गोधरा के कातिलों की हिमायत करने वाला बस्ती में आएगा तो कुर्सी दोगे कि गर्दन पर हाथ दोगे?
हाँ, ये तय कर लो, जिस कौम में गैरत नहीं होती उसकी नस्लों में जियाले पैदा नहीं होते। गर्दन झुकाकर जीने वाला गुलाम बनता है, और गर्दन उठा के जीने वाला गर्दन कट भी जाए तो उसकी नस्लों से सरदार जन्म लेता है। आज हमें सरदारों को जन्म देना है। मेरे भाइयों, जिसने हमारे नमाजियों से पर लात मारा, उससे बदला लोगे कि नहीं लोगे? तो उसका साथ देने वालों को अपने बस्ती में दाखिल होने मत दो।